थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद ब्रह्मास्त्र एकेडमी। आज हम बात करेंगे नाउन्स के बारे में। नाउन्स को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। सो आज का टॉपिक है हमारा संज्ञा के ऊपर। संज्ञा को इंग्लिश में कहा जाता है नाउन। ठीक है। टोटल देयर आर 8 टाइप्स ऑफ नाउन। कितने तरह के नाउन है? 8 टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है। इसे रटने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप सिर्फ समझ लीजिए। लाइफ में ऐसा आपको कोई पकड़ पकड़ के पूछेगा नहीं कि बताओ एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एक समझ की बात है। ठीक है। सो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है। फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। ठीक है। सेकेंड वन इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। थर्ड वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फोर्थ वन इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। फिफ्थ वन इज काउंटेबल। काउंटेबल नाउन। सिक्स्थ वन इज अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। एंड द एट्थ वन इज कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है। आपके टोटल 8 टाइप्स ऑफ नाउन है। इतने ही है। धीरे धीरे करके मैं आपको समझा देता हूं, आप एक बार समझ लीजिए एंड आई होप आपको कुछ ज्यादा डाउट नहीं होगा। सो प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन वो सारी चीजों को बोला जाता है जिसमें नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। आपको ब्रीफ में छोटा सा एग्जांपल दे दूं। सो प्रॉपर नाउन मतलब वो सब चीज जिस किसी का नाम है, कोई जगह का नाम है, कोई जानवर का नाम है, एनिमल, या कोई भी वस्तु है, थिंग। एग्जाम्पल राम, गांधीनगर, गांधीनगर। ठीक है। एंड टेबल। टेबल। नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। राम क्या है? राम नाम है। गांधीनगर इज आवर सिटी, द कैपिटल। एंड टेबल कोई भी थिंग। सो नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। सो दुनिया में वो सारी चीजें जो नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग्स में आती है वो सबकी सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। वो सबकी सब क्या है? प्रॉपर नाउन। एंड आई होप आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर। नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, ये सबका सब किस में आता है? प्रॉपर नाउन में आता है। काफी लोग हैं जिनको डाउट्स है, बट आई होप दिस विल मेक इट वेरी क्लियर फॉर यू गाइस। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब जहां हम बात कर रहे हैं, जैसे सपोज आई विल गिव एन एग्जांपल, आप मेरे साथ बने रहिए। सो वी आर टॉकिंग अबाउट we are talking about Sita. We are talking about Reena, and we are talking about Mamta. सीता, रीना, ममता, ये सबकी सब क्या है? फीमेल है। ये सबकी सब कैटेगरी क्या है? फीमेल है। उसी तरह हम बात करेंगे राम, श्याम, विवेक। राम, श्याम, विवेक, ये सब क्या है? ये सब मेल है। तो कॉमन नाउन मतलब चाहे कितने भी हो, उस जेंडर के कितने भी हो, ये सबके सब क्या है? हमारे फीमेल है। फीमेल। ये सबके सब हमारे क्या है? मेल। चाहे वो कितने भी नंबर हो क्वांटिटी में, अगर आप उस चीज को एक चीज से ऑर्गेनाइज वे में बोल सकते हैं, वो सबका सब कॉमन नाउन में आ जाता है। इसी में हम बात कर लेते हैं लेट्स से एनिमल। अब एनिमल कितने भी हैं, कितने सारे हैं? वी हैव वाइल्ड एनिमल्स, वी हैव वाइल्ड एनिमल्स, एंड वी हैव डोमेस्टिक एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल जो जंगली जानवर है, डोमेस्टिक मतलब काउ या फिर बफेलो जो मांसाहारी नहीं होते। सो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दोनों में कुछ ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं। प्रॉपर नाउन मतलब नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, एंड इट इंप्लाइज एवरीवेयर। सेम गोज फॉर कॉमन नाउन कि सब चीजें, चाहे वो नंबर ऑफ क्वांटिटी के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता है, वो सारी किस कैटेगरी, कॉमन कैटेगरी में आती है, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। मैं इसको एक बार रब कर देता हूं ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकूं। कॉमन नाउन तक आई होप सबको पता चल गया। फीमेल और मेल हमने क्या किया है? इनको कॉमन कर दिया। लाइक वी हैव
टोल्ड देम कि आप चाहे कितने भी क्वांटिटी में हो, अगर आप एक जेंडर के यू आर कमिंग टू, हम ये नहीं बोल सकते ना कि सीता मेल है, सीता इज नॉट मेल। अगर वहां दो लड़के और दो लड़के खड़े तो हमारे पास वी हैव टू मेल्स एंड टू फीमेल्स, ओके, वी कैन नॉट से देयर आर थ्री मेल्स, actually there is not, there are only two males and two females only. So common noun describes one category of the people or anything that is available there, okay. So we have categorized Sita, Reena, Mamta in female, and we have categorized Ram, Shyam, Vivek as male. So male, female and animals, जैसे I'll give you a very good example. चाहे आप रॉटवाइलर की बात करें, आप लैब्राडोर की बात करें, जर्मन शेफर्ड की बात करें, ये सब क्या डॉग्स के ब्रीड है। अगर मैं बोलूं कि इसमें कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नाउन इज द डॉग, दे ऑल आर डॉग्स, जस्ट उनके ब्रीड्स अलग अलग है। सो आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है, सो आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम देयर, ओके। थर्ड वन वी आर डिस्कसिंग वाज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो सारी चीजें हैं जो हमारी कॉन्सेप्ट और एक आइडिया है। लाइक लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, और वी आर टॉकिंग अबाउट सैड, और वी आर टॉकिंग अबाउट हैप्पी, और वी आर टॉकिंग अबाउट जॉय, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट। वो सारी चीजें जो एक आइडिया है, या तो एक आइडिया है या कॉन्सेप्ट है, चाहे वो इमोशन क्यों ना हो, इमोशन है। आप इन सारी चीजों को छू नहीं सकते। आई गिव एन एग्जांपल, नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वी कैन नॉट से नरेंद्र मोदी इज द गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी इज नॉट अ गवर्नमेंट, ही इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। नरेंद्र मोदी जितने इंपॉर्टेंट है, जितने प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है, उतने ही होम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है, उतने मिनिस्टर जो कैबिनेट में बैठे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। एक अकेले शख्स से सरकार नहीं चलती है, सरकार उसी से चलती है जिसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है, बहुत सारे लोग मिलजुल के एक सरकार चलाते हैं। सो वी कैन नॉट से दैट गवर्नमेंट इज अ बॉडी। आप किसी को छू के नहीं बता सकते कि ये सरकार है, ये सरकार नहीं है। सरकार इज एन आइडिया, इट्स अ कांसेप्ट दैट देयर आर सो मेनी पीपल वर्किंग टू बिल्ड समथिंग वेरी सिमिलर ऑफ देयर ओन आइडियाज। सो वी कैन नॉट टच गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक इंसान नहीं है, गवर्नमेंट एक आइडिया है, एंड दैट्स व्हाट पुट्स इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। गवर्नमेंट हो गया, सैड हो गया, हैप्पी हो गया, जॉय हो गया, एक्साइटमेंट हो गया, ये हर तरह के इमोशंस आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में डाल सकते हैं, क्योंकि एक आइडिया है, एक कांसेप्ट, एक इमोशन है, दैट यू कैन नॉट टच इट एंड डिस्क्राइब। आप अपने सेंसेस से इसे टच नहीं कर सकते, ओनली यू कैन फील इट, यू कैन ओनली फील इट, ओके। सो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब सब चीजों का कलेक्शन, उस स्पेसिफिक सारी क्वांटिटीज का कलेक्शन। आई विल गिव एन एग्जांपल, अ गैंग ऑफ रॉबर्स, लेट्स से a gang of robbers, a band of musicians, a kindle of kitten. So collective noun means a gang, it's a collection. A gang is not a one person, a gang comprise more than 2, 3, 4, 5 people. 3, 4, 5 लोग मिलकर ही गैंग बनाते हैं। A band of musician, एक अकेले म्यूजिशियन को बैंड नहीं बोला जाता। बैंड मतलब जिसमें 5-6 लोग हैं, कोई ऑक्टोपैड प्ले कर रहा है, कोई वायलिन प्ले कर रहा है, कोई पियानो प्ले कर रहा है, कोई ड्रम सेट प्ले कर रहा है। So everybody have their own job. That what make a band of musician, okay? A kindle of kittens, बिल्लियों के जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, they are not called cubs or pups. They are called kindle of kittens. So they are called kindles. Okay. So बहुत सारे बिल्लियों के बच्चे को झुंड को क्या बोलते हैं? Kindle बोला जाता है. ठीक है. So this whole concept comes under collective noun, मतलब collection. Okay. I hope we are having a good understanding here. There is no doubt. आपको कुछ भी doubt हो, you can message us or you can directly reply on our email and we'll get back to you. So fourth one is collective noun. Okay. Fifth one and the sixth one, countable. Countable noun. Countable noun आप इसके बोलने से ही पता कर सकते हैं। Countable noun is everything that you can count. Anything that you can count, like one chair, okay, 2 apples. आप
काउंट कर पा रहे हैं ना, हम 2 से 1 की बात कर रहे हैं, हम काउंट कर पा रहे हैं ना, हम 1 चेयर की बात करें। सो वो सारी चीजें जो हम काउंट कर सकते हैं वो सारी की सारी चीजें आती है काउंटेबल नाउन के अंदर, ठीक है। जैसे 4 cars, ओके, 4, वी कैन काउंट, वी कैन काउंट इट। उसी का ऑपोजिट हम ले लेते हैं अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, वो सारी चीजें जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, वी कैन नॉट काउंट, ठीक है। लेट्स से एयर, लेट्स से वाटर, लेट्स से राइस, लेट्स से व्हीट, वो सारी चीजें जिसे हम काउंट नहीं कर सकते वो सबका सब अनकाउंटेबल नाउन में आ सकता है। नाउ यू गाइस ऑल विल बी थिंकिंग लाइक सर एयर आपने ऐसा क्यों बोल दिया, वी कैन काउंट एयर, कितना परसेंटेज नाइट्रोजन है, इतना परसेंट ऑक्सीजन है। सी एटमॉस्फेयर टोटल हम देखने जा रहे हो तो एयर इतना एक्सपेंडेड है कि आप एग्जैक्टली उसकी क्वांटिटी नहीं डिफाइन कर सकते कि इतना परसेंटेज ही सब कुछ है। इट्स अ साइंटिफिक थिंग दैट यू नो वी ऑल नो इतना परसेंटेज है, यू कैन नॉट डिफाइन एयर। सेम गोस फॉर वाटर, scientifically we know that okay sir 75% is water is there and rest 25% is land. That is our scientific way to measure it, but we cannot exactly measure that कितना समुद्र में पानी है, कितना नदी में पानी है, कितने गहराई तक कितना पानी है। We cannot have proper accountability of how much gallons of water is there. We cannot have proper accountability. Same goes for rice. चावल के कितने दाने हैं पूरी दुनिया में आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते आप। Same goes for wheat, गेहूं। दुनिया में टोटल कितनी सारी कंट्रीज है जो व्हीट एंड राइस उगाते हैं, आप एग्जैक्टली उनको काउंट करके नहीं बता सकते ना कि सर एग्जैक्टली इतने दाने ही बीज है। यू कैन नॉट से दैट, सो दोस ऑल थिंग्स आर अनकाउंटेबल। सेवेंथ वन इज अ मटेरियल नाउन, इज अ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन से आपको पता चल रहा है समथिंग दैट इज अ मटेरियल, ओके, दैट यू कैन टच, ओके, लाइक मटेरियल नाउन है हमारा ब्रिक्स। बड़ी बड़ी चीजें आप इमारतें बनाते हैं, यू यूज ब्रिक्स, ठीक है। वी ऑल्सो यूज suppose brick is there, a bag of sand, bag of sand, ठीक है, sand bag, you can also say sand bag, sand bag, ठीक है। You can also material noun something, suppose bag of cement, bag of cement, वो सारी चीजें जो मटेरियल के तौर पे यूज हो सकती है, ब्रिक्स हो गया, टब हो गया, okay, let's say you can use a tub. Anything that is a material is count as a material noun. Okay, I hope we are making a very good understanding here. Okay, the last one is, the 8th one is concrete noun. Okay, concrete noun. Concrete noun वो सारा नाउन है जिसको आप 5 सेंसेस से टच कर सकते हैं, okay, परसीव कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वन हमारा हो गया साइट, वो कोई भी चीज है, कोई भी चीज जो आपके आंखों के सामने आती है आप उसको देख सकते हैं, देखने के बाद ही आपका माइंड आपको बताता है कि ये चीज ये है, करेक्ट। सो इट गिव्स यू अ सेंस, साइट। सेकंड वन इज हियरिंग, आप सुन के भी पता कर सकते हैं, ठीक है, क्या चीज आ रही है, क्या चीज नहीं आ रही है, क्या जा रहा है, ठीक है, साइट हियरिंग हो गया। थर्ड वन इज योर टेस्ट, आप टेस्ट करके भी कोई चीज बता सकते हैं कि मैं क्या खा रहा हूं, क्या नहीं खा रहा हूं, ठीक है। फोर्थ वन इज योर स्मेल, ठीक है, किसी भी चीज की स्मेल आती है, अच्छी स्मेल है, बुरी स्मेल, आप उसी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिकॉज उसमें से स्मेल आती है, एंड यू कैन मेक अ परसेप्शन कि यार ये चीज स्मेल करने जैसी है या नहीं है, ठीक है। एंड दिस द लास्ट वन इज टच। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे हमारे 5 सेंसेस हैं। क्या है हमारे 5 सेंसेस। कॉन्क्रीट नाउन मतलब वो सारी चीजें जिनको आप इन 5 सेंसेस से परसीव कर सकते हो, आप उन्हें टच कर सकते हो, आप उन्हें फील कर सकते हो। सो सारे 5 सेंसेस जिसमें साइट, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल, टच सब आ गया, ओके। अब कॉन्क्रीट नाउन के एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। लेट्स से ब्लॉक, लेट्स से ब्रिक, let's say bus, let's say chair, let's say apple. मैं इनको देख सकता हूं, टच कर सकता हूं, खा सकता हूं। स्मेल के लिए बोल देता है, let's say perfume, perfume, I can smell a perfume, right? I can smell the flavor, जो भी उसका scent है। hearing, let's say radio, radio also comes in concrete noun, I can touch it, उसमें से आवाज निकलती है, मैं सुन भी सकता हूं, ठीक है।
ये टोटल आपके 8 टाइप्स ऑफ नाउन हो गए। अब सबसे अमेजिंग चीज आपको बताता हूं, काफी लोग कंफ्यूज होता है मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन में। कॉन्क्रीट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है ना, एक इमोशन, एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट है। इट्स एन आइडिया, इट्स एन कॉन्सेप्ट। आपको एक्साइटमेंट होती है, आप खुश होते हो तो आपको स्माइल आती है, यू फील हैप्पी। आप उदास होते तो यू गेट सैड। सो जितने भी तरह के इमोशंस आप किसी को छू के तो बता नहीं सकते ना कि ये लगा मैं उदास हो गया, ये लगा मैं खुश हो गया। सो वो सारे इमोशंस जो आप बता नहीं सकते, छू के नहीं बोल सकते, वो सारे कॉन्सेप्ट्स वो सब के सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ सकते हैं। आप इसको टच नहीं कर सकते, यू कैन नॉट टच इट। वो सारी चीजें जो आप टच नहीं कर सकते वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। गवर्नमेंट, कैन यू टच अ गवर्नमेंट? नो। एक इंसान से गवर्नमेंट नहीं बनता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में बात करें, सो मोदी जी इज आवर प्राइम मिनिस्टर, बट वी कैन नॉट से ही इज द गवर्नमेंट। ही इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। He is as important as a finance minister, he is as important as home minister, okay, and ये सबका संगठन, cabinet of ministers make the government, okay. So you cannot say कि आपने नरेंद्र मोदी जी को छू लिया है तो आपने सरकार को छू लिया। नहीं, सरकार is a very big concept. It's a very big ideology and it's been supported by a lot of cabinet ministers, comprises of MLAs and MPs. Okay, so ये आपका abstract noun में आता है। Concrete noun में आपके 5 सेंस आते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी 5 सेंसेस। 5 सेंस की बात की थी, साइट, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग एंड टच। ओके, let's say sight, touch, hearing, taste, okay, and smell. ठीक है। इसी के साथ आपके नाउन का टॉपिक क्लियर होता है। नाउन को हिंदी में संज्ञा बोला जाता है। यू शुड नो कि हिंदी में से क्या बोला जाता है। एंड आपको किसी भी तरह का डाउट है, यू कैन डायरेक्टली रीच टू आवर टीम, यू कैन ईमेल अस और यू कैन डायरेक्टली कॉल अस। थैंक यू फॉर स्टेइंग इन ब्रह्मास्त्र अकेडमी। आई होप हम आपके लिए नई नई चीजें लेके आए और आपके डाउट्स किसी तरह क्लियर करते जाए। आगे बढ़ते रहने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।